मनी के लिए सबसे लकी नंबर कौन सा होता है? 156। भाग्यांक को समझना नहीं होता, जो हम लेकर पैदा हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, वो तो हमें बाय गॉड गिवन है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। पूरी कुंडली मिलान करने के बाद हुई शादियों में भी डिवोर्स हो रहे हैं, तो ऐसा क्या रीजन है? मैंने अभी भी बताया था, कुछ प्रारब्ध भी होता है और फिर कुछ आपकी कंपैटिबिलिटी भी होती है। आजकल कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। हर कोई ये सोचता है कि मैं क्यों सुनूं। लेट करिए आपका मूलांक नंबर 4 है, तो आपका व्यक्तित्व ऐसा ही होगा। आप इल्यूजन में रहेंगे, आप शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, बहुत कुछ सोचेंगे आप अपनी लाइफ में, बहुत जल्दी प्रोग्रेस चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी हैं बॉलीवुड में, हम ऋतिक रोशन है, उसका ही वो क्यों ऋतिक के आगे एच लगाते हैं, मुझे नहीं पता, वो हो सकता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको असर करता होगा। मान लीजिए कि आपने अपने नाम को न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट कर लिया, बट नाम तो नाम ही रहेगा ना, वो सिर्फ लिखने में ही तो चेंज हो जाएगा। देखिए, मेहनत तो हर किसी नंबर को करनी पड़ती है, वो कोई भी नंबर है, बिना मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। रेमेडी हर किसी के लिए नहीं है, बट आपके पास क्या कुछ ऐसी रेमेडी है जो लोगों की रिलेशनशिप को बेहतर कर सकती है? देखिए, मैं एक सिंपल बोलती हूँ, मंत्र जाप बेस्ट है, कोई भी कर सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक इन एसटीएस। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज फिर से हम नंबर्स के गेम को समझने के लिए एक और पॉडकास्ट लेकर आए हैं। आज हम ये जानेंगे कि किस तरह से न्यूमरोलॉजी वाकई आपकी लाइफ में चेंज लेकर आती है। हर एक व्यक्ति का अक्षर, उसके नाम का अक्षर आपकी पूरी लाइफ की एनर्जी को इफ़ेक्ट करता है। आपका पार्टनर किस अक्षर का होना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में एक स्मूथनेस बनी रहे और आप आगे बढ़े, सक्सेस भी आपकी लाइफ में आए, और सही गाइडेंस कितना ज़रूरी है ये भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सारी बातें हमारे साथ डिस्कस करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद रही हैं जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट, हम कहेंगे वास्तु एक्सपर्ट्स, हम कहेंगे टैरो कार्ड रीडर निधि मित्तल जी। चलिए उनसे हमारी क्या क्या बातें हुई हैं जल्दी से हम देर नहीं करेंगे और ये पॉडकास्ट शुरू करेंगे। स्वागत है मैम आपका एसटीएस में। कैसी हैं आप? थैंक यू मैम, मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बस बढ़िया, आपसे मिलकर और भी अच्छे हो जाएंगे आज, और बहुत सारी चीज़ें आज न्यूमरोलॉजी के बारे में हमें जानने को मिलेंगी, वास्तु के बारे में जानने को मिलेंगी, क्योंकि नंबर्स का खेल मैं अक्सर समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुश्किलें आ जाती हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारी ऑडियंस है वो भी ये जानना चाहती है कि एक परफेक्ट नंबर उसकी लाइफ में क्या होना चाहिए ना, क्योंकि जो नंबर उसको बाय बर्थ मिलता है उसको तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसके बाद जो नंबर उनके लाइफ में आते हैं वो हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपके साथ में ये कि जैसे कि मैंने कहा, जो नंबर लेकर व्यक्ति आता है दैट इज़ कॉल्ड मूलांक, राइट? और मूलांक के ज़रिए ही भाग्यांक भी बनता है, जो उसका पूरा पर्टिकुलर नंबर और सन है, ईयर है एंड मंथ को ऐड ऑन करके हम भाग्यांक बनता है। तो किसका असर ज़्यादा होता है? भाग्यांक का जीवन पर ज़्यादा असर होता है या मूलांक का ज़्यादा जीवन पर असर होता है? कौन है इसमें सबसे ज़्यादा खास? देखिए, दोनों का ही असर इक्वल है। मूलांक मतलब आप, मूल व्यक्तित्व आपका, आपका स्वभाव, इनर यू, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसा सोचते हैं, मतलब मूलांक मतलब आप। और भाग्यांक मतलब आपका भाग्य। अच्छा। जो आपका करियर होता है, जो आप इनर, आप अपने लिए क्या है और दूसरों के लिए क्या है, वो डिफाइन करता है मूलांक और भाग्यांक। और दोनों का ही उतना ही असर होता है जितना एक व्यक्ति का अपने व्यक्तित्व पर। ओके, तो मतलब दोनों ही चीज़ें हमारी लाइफ में इफेक्ट डालती हैं, लेकिन अलग अलग पर्टिकुलर क्षेत्र के अनुसार। तो भाग्यांक के अकॉर्डिंग ही हमें, जैसे आप बात कर रहे हो कि भाग्य मतलब करियर है या हमारा लाइफ में हमारा शादी है, ये सारी चीज़ें है ना, सोशल सर्कल है, तो उसको कैसे चूज़ करना चाहिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, और अपने भाग्यांक को कैसे वो समझे?
भाग्यांक को समझना नहीं होता, जो हम लेकर पैदा हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, वो तो हमें बाय गॉड गिवन है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू योर नेम और आप किस नंबर के फ्रेंड्स चूज़ कर रहे हैं, क्या वर्क चूज़ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको ज़रूर डिफाइन कर देती हैं। तो ये कैसे व्यक्ति चुनेगा, मतलब कैसे अपनी लाइफ में अपने भाग्यांक का या अपने मूलांक का हम यूज़ कर सकते हैं? देखिए, मूलांक लेट करिए आपका मूलांक नंबर 4 है या 22 है, तो इसको एड ऑन करके 4 पे आ गया राहु, तो आपका व्यक्तित्व ऐसा ही होगा। आप इल्यूजन में रहेंगे, आप शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, बहुत कुछ सोचेंगे आप अपनी लाइफ में, बहुत जल्दी प्रोग्रेस चाहिए, आप बहुत प्रैक्टिकल होंगे। एट द सेम टाइम जब हम इसको एड ऑन करते हैं, अगर लेट करिए वो नंबर 1 पे आ गया आपका भाग्यांक, तो 1 और 4 का कॉम्बिनेशन इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। तो आपका व्यक्तित्व ही चेंज हो जाएगा। आप जितनी भी मेहनत करेंगे, कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। अच्छा, तो सन आपको प्रोग्रेस तो देगा, लेकिन आपका इनर यू, आपका स्वभाव कहीं ना कहीं उसको आड़े आएगा। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं, तो उसको हम विद नेम चेंज कर सकते हैं, नेम करेक्शन के थ्रू। ओके। कि हम मूलांक और भाग्यांक तो चेंज नहीं कर सकते, बट उसमें क्या कमी है, क्या एड ऑन करके उसको हम आपकी चीज़ों को सुधार सकते हैं, तो वो हम नेम करेक्शन में जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे न्यूमरोलॉजी में जो नेम न्यूमरोलॉजी है वो यहाँ पर हमारे यहाँ काम करती है। नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू, मोबाइल नंबर्स के थ्रू, आपके हाउस नंबर के थ्रू, आपको किस नंबर के फ्रेंड्स चूज़ करने चाहिए, बेसिकली वो ये सब चीज़ें उस चीज़ को हम लेवल पे ले आते हैं। वाह। तो जो हमारा नाम है वो हमारी लाइफ में इस तरह से हमारी लाइफ में चेंजेस लेकर आ बिल्कुल, सकता है। आपका नाम ही आपकी पर्सनालिटी को भी दिखाता है। हम नाम से ही पुकारते हैं किसी को, हम डेट ऑफ बर्थ या मूलांक या भाग्यांक से नहीं पुकारते हैं। तो आपका नाम आपकी लाइफ में बहुत मैटर करता है। बट मैंने एक जगह मैं ये भी नोटिस करती हूँ और मुझे भी लगता है कि मान लीजिए कि आपने अपने नाम को न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट कर लिया, बट नाम तो नाम ही रहेगा ना, वो सिर्फ लिखने में ही तो चेंज हो जाएगा। कहते हैं ना कि वाइब्रेशंस जो सुनाई देता है, जो नाम हमें सुनाई दे रहा है, उसकी एनर्जी या वो वाइब्रेशंस हमारे कानों में जा रही है, तो इफ़ेक्ट तो उसका आएगा। मान लीजिए कि मेरा नाम श्रेया है, तो कोई भी मुझे बोलेगा या आवाज़ देगा तो श्रेया नाम ही देगा। वो श्रेया का डबल ए अगर मैंने उसमें लगाया हुआ है या ई एक एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, तो वो तो नहीं बोलेगा ना उसको। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा नाम निधि है, निधि ही रहेगा। बट जो नंबर्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो हर प्लैनेट से कनेक्टेड होते हैं। जब हम उनको लिखते हैं, पैथोलॉजी होती है जो हम उनको लिखते हैं, तो उनकी वाइब्रेशंस आपके पास आते हैं। क्योंकि अगर मैंने डबल डी लगाया अपने नाम में, तो उस प्लैनेट का असर तो होगा ही ना। अच्छा, प्लैनेट तो वो निधि ही रहेगा, लेकिन जो हमने डबल डी लगाया, तो उस प्लैनेट, उस ग्रह का जो असर होगा वो उस नाम पे होगा। अच्छा। तो वो ऐसे वर्क करता है। और फिर हम उसको किस नंबर पे ले आए, जैसे अभी मैंने बोला आपको 4 और 1 का कॉम्बिनेशन है, फिर हम उसको एंटी नंबर्स पे लेकर आएंगे आपके नाम को, ताकि जो वाइब्रेशंस की कमी है उनको पूरा कर सके। ओके। अच्छा, क्या आपने ऐसे भी लोग देखे जिनके पास फेम, पैसा है, लेकिन पीस नहीं है, और ये सारा जो नंबर्स हैं इन्हीं की वजह से, मतलब बहुत कुछ होते हुए भी आदमी अशांत सा रहता है ना अपनी लाइफ में? बहुत से लोग ऐसे देखे हैं मैंने। ऐसे नंबर्स हैं, जैसे नंबर 1 वाले हैं, सन को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 5 मरकरी होता है। नंबर 8 सैटर्न नंबर है। इन लोगों के पास पैसा होता है, ये मनी के लिए अट्रैक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है और नंबर्स अट्रैक्टेड नहीं होते हैं, बट कुछ रीजंस हैं, ये अकेले रह जाते हैं या बेचैन रहते हैं, या लाइफ में ग्रो तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं लोनलीनेस रहता है। क्योंकि 1 नंबर अथॉरिटिव नंबर है, तो वो कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी तो लेता है, तो उसको हर चीज़ में वही एक क्वालिटी रहता है, तो जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं लाइफ में। ओके। तो वो ईगो क्लैशेस हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं उसको। नंबर 5 वाला मरकरी नंबर होता है, तो उसकी अपनी ही सोच होती है, वो सोशल कनेक्टिविटी बहुत रखता है, वो बोलने में बहुत चतुर होता है, वो कैबलरी का होता है नंबर 5, तो उसमें ओवर थिंकिंग की होती है, उसमें कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी भी हो जाती है। अच्छा। नंबर 8 है, वो ओवर बर्डन रहता है। वैसे भी 8 नंबर को सैटर्न नंबर कहते हैं। वो बहुत मेहनती है
और उसको मेहनत ही करनी पड़ती है, और उसको डिले सक्सेस, जो सक्सेस है वो डिलेज में मिलती है, तो वो उसको होल्ड करके रखना चाहता है, तो उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। अच्छा, लेकिन 8 नंबर का आप देखिए ना कि इन्फिनिटी का साइन भी 8 नंबर के अंदर ही बनता है, तो क्या इसका इफेक्ट नहीं आता होगा उसकी लाइफ में? आता है, ट्रू। तो इन्फिनिटी है इसीलिए लेट मिलता है, और जो सक्सेस मिलती है वो बहुत लंबी चलती है। जैसे और नंबर्स के पास तो सक्सेस आती जाती रहेगी, डिलेज तो होता है क्योंकि शनि का नंबर है 8 नंबर, सैटर्न नंबर मेहनत तो कराता है, इतना रगड़वा देता है आपको कि आप उसमें मास्टर हो जाते हो, और वो लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आप एक अच्छे लेवल पे हो तो वो लॉन्ग टर्म टिकेगी, फिर कहीं जाने वाली नहीं है सक्सेस। ओके। लेकिन उसके लिए उसको बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मेहनत करो सब कुछ मिलेगा, राइट? लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ लोग जल्दी ग्रो भी कर जाते हैं और कुछ स्ट्रगल करते रहते हैं। क्या न्यूमरोलॉजी इसमें उसका क्या रोल होगा? क्योंकि जो मेहनत कर रहा है वो आगे बढ़ेगा, जो मेहनत नहीं कर रहा है वो नहीं बढ़ेगा। तो न्यूमरोलॉजी से क्या ना मेहनत करने वाला व्यक्ति भी आगे बढ़ेगा? देखिए, मेहनत तो हर किसी नंबर को करनी पड़ती है, वो कोई भी नंबर है, बिना मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपका नंबर है, चाहे मेरा नंबर है, चाहे 6 नंबर है, चाहे आप 8 ले लीजिए, चाहे 5 ले लीजिए, चाहे आप 7 ले लीजिए, मेहनत हर किसी को करनी पड़ेगी। बट डिफरेंस आता है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, अपनी एबिलिटी को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। कोई तो जैसे नंबर 9 है, वो मंगल को प्रेजेंट करता है, मार्स को, तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, वो हमेशा काम में लगा रहेगा जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाएगा। और नंबर है, थक जाएगा। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, मेहनत सबको करनी पड़ती है। फिर हम कुछ थ्रू न्यूमरोलॉजी के अपने नंबर्स करेक्ट कर लेते हैं, नेम करेक्ट करते हैं, तो वो भी आपको देते हैं। आप अगर देखेंगे तो जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने नेम करेक्शन करा रखे हैं, या उन्होंने वाइब्रेशंस अपने वास्तु के हिसाब से, एस्ट्रो के हिसाब से कुछ रेमेडीज़ करके कुछ अपने आप को ग्रो करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा करोगे तभी आप एक्स्ट्रा पाओगे ना। नहीं, बस जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी हैं बॉलीवुड में, हम कई सुपरस्टार्स हैं जिनके नाम की स्पेलिंग्स ही चेंज है, चाहे वो ऋतिक रोशन है, उनका ही वो क्यों ऋतिक के आगे एच लगाते हैं, मुझे नहीं पता, वो हो सकता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उन पर असर करता होगा। तो बहुत से ऐसे नाम हैं जिनमें डबल ए भी देखा जाता है। तो क्या वाकई इससे वाइब्रेशंस चेंज होती हैं, और कैसे चेंज होती है, कैसे इफ़ेक्ट करती हैं? थोड़ा सा आप कोई उदाहरण देकर या हमें लिखकर आप समझा सकते हो किसी के नाम को, ताकि कोई व्यक्ति, मान लीजिए लोग चाह रहे हो अपने नाम को चेंज करना, तो वो कैसे समझेंगे? मैं आपको बताती हूँ। नंबर्स, जैसे मैंने अभी बताया, हर कुछ प्लैनेट के थ्रू कनेक्टेड है। हमारे हर कोई नंबर जो भी है A to Z तक, हर नंबर एक प्लैनेट से कनेक्टेड है। और जो हमारा मूलांक और भाग्यांक है वो भी सारे के सारे हमारे ग्रह से कनेक्टेड है। मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ तो शायद ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 है, तो मेरा जो आता है मूलांक 6 आता है। ठीक है। मेरा भाग्यांक भी 6 ही आता है। अच्छा। तो 6 जो आता है, मेरा नाम जो है बाय डिफ़ॉल्ट निधि मित्तल, वो भी डिफ़ॉल्ट ही बाय गॉड गिफ्ट वो 6 पे ही आता है, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके। तो कुछ चीज़ें गॉड गिफ्ट होती हैं, आपको कुछ करना ही नहीं होता। तो ये तो गॉड गिफ्ट वाली बात होती है, लेकिन जिसको गॉड ने गिफ्ट ही ना दिया हो वो क्या करे? तो उसको अपने नाम की वाइब्रेशंस चेंज करानी चाहिए। देखिए, मैंने बोला कि मूलांक और भाग्यांक हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसके कंपैटिबल नंबर तो हम ला सकते हैं ना। जैसे कि 1 का कंपैटिबल नंबर 5 है, ओके, हम उसको ले आएंगे, उसके साथ मार्स की एनर्जीज ले आएंगे। नाम में तो हम चेंज कर सकते हैं ना, हम सिग्नेचर्स चेंज कर सकते हैं, उसके थ्रू हम सक्सेस पा सकते हैं। और सब ज़्यादातर जो आप सेलिब्रिटीज़ देखेंगे, पहले फेम नहीं था, लेकिन जैसे ऋतिक रोशन है, अजय देवगन है, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने नेम चेंज करा और उसके बाद उन्होंने सक्सेस पाई है। तो कहीं ना कहीं ये वर्क करता है, 100% वर्क करता है। ये मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखा हुआ है। ओके। तो आप ये बताइए कि किस नंबर का फ्रेंड नंबर कौन सा है, क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें अपने भाग्यांक मूलांक तो वो कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कौन सा नंबर उनके लिए फ्रेंडली होगा ताकि वो उससे कनेक्ट कर सकें खुद को? देखिए, फ्रेंडली नंबर्स तो इसकी लिस्ट होती है पूरी। हाँ। लेकिन हमारा क्या नंबर मिसिंग है, हाँ।
जैसे कि 6 नंबर के लिए 3 नंबर फ्रेंडली है, 9 नंबर फ्रेंडली है, 4 नंबर फ्रेंडली है, 8 नंबर भी फ्रेंडली है। ओके। लेकिन कौन सा नंबर हमारे को ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए? किसी के पास पैसा है बट वो अपनी फैमिली लाइफ से परेशान है, किसी के पास फैमिली लाइफ है पैसे से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है। तो डिपेंड करता है कि हमें नाम की वाइब्रेशंस किस पे चाहिए और आपको क्या चाहिए। अब सिर्फ एक बहुत बड़ा मिथ है यहाँ पर कि हम नंबर 6 पे ले आएंगे तो पैसा आएगा। ऐसा नहीं है। सब नंबर, अगर हम देखिए, न्यूमरोलॉजी और वास्तु और एस्ट्रोलॉजी सब इंटरकनेक्टेड हैं। सिर्फ 6 नंबर से ही लाने से पैसा होता तो सब दुनिया में सब लोग 6 नंबर पे ही लाके पैसे वाले करोड़पति होते हैं। लेकिन आपका चार्ट क्या कहता है, वहाँ पे पैसा आपको किस नंबर से आ रहा है, किस प्लैनेट से आ रहा है, वो मैटर करता है। फिर हम उसको भी देखते हैं नाम चेंज करने के लिए कि वीनस से ही आ रहा है पैसा या सैटर्न से आ रहा है या मंगल से आ रहा है या बुध से आ रहा है आपको पैसा। तो हमें हाउसेस भी देखने होते हैं, तभी हम जाके आपका नेम की वाइब्रेशंस चेंज कर पाएंगे। ओके। तो सिर्फ उसमें ये नहीं है कि चार्ट देखने के बाद ही एक yes. कंक्लूजन निकल सकता है आप अपने आप से। बट हम देखते हैं बहुत सारी रेमेडीज़ सोशल मीडिया पर आती हैं और बहुत से एक्सपर्ट्स देते भी हैं। तो क्या उसके अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं कर सकते, हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते? देखिए, सोशल मीडिया पे जो रेमेडीज़ होती हैं वो कॉमन है। लेट करिए, मैंने आपको बोला कि पैसा चाहिए तो गुरुवार के दिन आप हल्दी रखिए, हल्दी की गांठ रखिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो हर किसी को काम करे। एक पैरासीटामोल टैबलेट है, वो हर किसी के ऊपर वर्क करेगी, ज़रूरी तो नहीं है। फिर कितनी mg की चाहिए आपको? मैं बच्चे को, बड़े को, सबको एक 500 mg तो नहीं दे सकती हूँ ना। तो जस्ट लाइक रेमेडी किसी पे वर्क करेगी, किसी को बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, नो डाउट, बट किसी को डाउनफॉल भी ला सकती है। तो अकॉर्डिंग टू योर चार्ट, अगेन मान लीजिए जुपिटर 8th में ही बैठा है, लगन लॉर्ड है, 6th में बैठ गया, 12th में बैठ गया, तो वो तो आपको उल्टे रिजल्ट ही दे देगा। तो अकॉर्डिंगली हमें रेमेडीज करनी चाहिए, कुछ भी उठा के नहीं करने चाहिए। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि मैम हमने रेमेडी करी, पहले अच्छा चल रहा था। रेमेडी नहीं बताते कि पहले अच्छा चल रहा था, अचानक सब कुछ खराब हो गया। सब चार्ट एनालाइज करने के बाद, बहुत बात करने के बाद पता चलता है कि वो बताते हैं कि मैम हमने वो रेमेडी भी करी थी। तो बेसिकली सब कुछ सही चल रहा था उनका, बस पैसा सबको जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी तो ग्रो करना है। हर कोई चाहता है बहुत सारा पैसा बहुत जल्दी किसी भी तरीके से मिल जाए। तो जो रेमेडी मिली कर लो, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर नंबर्स, अकॉर्डिंग टू योर चार्ट्स, अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेट, कौन सी ग्रह दशा चल रही है, उस रेमेडी की ज़रूरत है भी या नहीं है। ओके। अच्छा, जैसे कि आपने पूरा चार्ट देखने के बाद ही आप एक कंक्लूजन पर निकलोगे पर्टिकुलर व्यक्ति के कि उसे अपना नाम में क्या स्पेलिंग की वाइब्रेशंस ऐड करनी चाहिए। ओके। और साथ ही आपने कहा था कि चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, टैरोट हो, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अभी आपने बोला था, तो ये इंटरकनेक्टेड किस तरह से हैं? क्योंकि टैरो तो अपने अलग ही काम करेगा ना, टैरो खुलता है वो अलग है, वो चार्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं चलेगा हमारा। नहीं, टैरो भी देखिए, एक्चुअली सबसे बड़ा मिथ जो हो गया है, जो सोशल मीडिया पे इतने एडवर्टाइज आते हैं, 15 दिन में टैरो कार्ड सीखिए। अरे 15 तो आप बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, 3 दिन में आ गया है आजकल तो। हाँ, तो 3 दिन में आप टैरो कार्ड सीखिए और आप 1 लाख रुपए महीना कमाइए। अगर सीरियसली इतना ही इजी होता तो आज दुनिया में सब कोई टैरो रीडर होता। इसका प्रॉपर कोर्स करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड हर नंबर, हर कार्ड एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड होता है। जो मेजर अरकना होते हैं वो टैरोस के एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड होते हैं, हर प्लैनेट से कनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए टैरो भी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही वर्क करता है। अच्छा, टैरो भी मैं देखती हूँ, कार्ड जो होते हैं वो कई टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। तो क्या इसके अंदर भी टाइप ऑफ कार्ड्स होते हैं जो समझना या सीखना पड़ता है और उसका अलग अलग मतलब होता है? क्योंकि 2-3 टैरो कार्ड्स रीडर से ऐसे मैं मिली हूँ, तो उनके जो कार्ड्स होते हैं जो वो खोलते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। किसी में कुछ पिक्चर्स होते हैं, किसी में कुछ पिक्चर्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब सबका एक ही है। अच्छा। सब कार्ड्स का मतलब एक ही है, प्रिंटिंग चेंज हो जाती हैं।
कि बस एक फैसिनेटिंग वर्ड में दिखा दिया गया है। अदरवाइज कार्ड्स के नंबर वही हैं, वही टावर कार्ड है, वही लवर्स कार्ड है, वही डबल कार्ड है। बट मैसेजेस तो अलग अलग आते हैं ना, फिर अगर अलग अलग कार्ड नहीं, वो गाइडेंस कार्ड्स हो जाते हैं। अगर मैसेजेस दे रहे हैं तो जैसे काली कार्ड्स आते हैं तो वो माँ काली की ही गाइडेंस हो जाती है। शिव कार्ड्स आते हैं, गणेशा कार्ड्स आते हैं, गणेशा स्पीक्स करके कार्ड्स आते हैं, एंजल गाइडेंस आती है, वो एक अलग कार्ड्स हो गए। लेकिन जो बेसिक टैरोस हैं वो तो सेम ही होते हैं, उनकी प्रिंटिंग्स अलग हो गई हैं, उनको सब अपने नाम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक अलग है। अदरवाइज कार्ड्स वही हैं। अच्छा, अगर किसी की रीडिंग में नेगेटिव आउटकम आता है तो क्या इंसान उसे बदल सकता है? नेगेटिव चीज़ें हम देखिए, पहली बात तो कोई प्रिडिक्शन नहीं दे रहे हैं। प्रिडिक्शन मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन हम उसको रोक सकते हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं है, प्रिडिक्शन का मतलब है अभी मैं बोल रही हूँ बाहर बारिश हो रही है मैम, आप संभल के जाइएगा, तो अब आपके ऊपर है ना, अब आप अम्ब्रेला लेके जाती हैं या वेट करती हैं या कार से जाते हैं या फिर आप कैब बुक कर रही हैं, तो प्रिडिक्शन भी ऐसे ही वर्क कर रहा है। हमने आपको प्रिडिक्शन दिया कि इस टाइम में ऐसा हो सकता है, तो ऐसा होगा 100% श्योर नहीं है, हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं या आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं या आप कैसे उस चीज़ को ले रहे हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसीलिए कहते हैं ना लोग कि फ्यूचर ना ही पता हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप झांकने की ज़रूरत नहीं फ्यूचर में, क्योंकि जब आगे कुछ गलत होने वाला हो, अच्छा हो रहा होता है, तब तो आदमी बहुत खुश हो जाता है सुन के, एकदम वाह 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 ये सब कुछ मिलने वाला है हमको। लेकिन यदि कहीं उसे ये पता लगता है कि भाई अभी ये लाइफ में आगे जाके ये प्रॉब्लम होगा या ये व्यक्ति आपके लाइफ में नहीं रहेगा या ये समस्या आपकी लाइफ में आ जाएगी, तो जब ये प्रॉब्लम्स पता लगती हैं तो व्यक्ति नहीं संभाल पाता है अपने आप को उसे। और मुझे लगता है कि जब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो और मल्टीप्लाई होते हैं, हम वही चीज़ सोचते जाते हैं कि ये होने वाला है, गलत होने वाला है, गलत होने, और फिर जो हम सोचते हैं वो तो होता ही है। देखिए, दो तरह से है, ये एनर्जीज का भी खेल है। जो आप सोच रहे हैं वैसा ही होगा। इसको हम मैनिफेस्टेशन से भी ले लेते हैं जी। तो हम कहते हैं कि बार बार नेगेटिव थॉट्स मत लाइए माइंड में। और एस्ट्रोलॉजी के पास, अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं तो आप अच्छा और बुरा दोनों मेंटली प्रिपेयर्ड होके जा रहे हैं। बेसिकली हम रेडी नहीं रहते हैं बुरा सुनने के लिए। हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारे में ऐसा क्यों हुआ, जो आता है कि मैम ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा भी आपका ही है और बुरा भी आपका ही है। कर्म हम प्रारब्ध लेके पैदा हुए हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसकी कुंडली बन जाती है, तो आप सोचिए कैसे बनती है, क्योंकि वो प्रारब्ध लेके पैदा हुआ है ना। तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे कि अच्छा भी आपका है और बुरा भी आपका है। राइट। और अगर गलत हो रहा है और कोई एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है, पहली बात तो हम 100% नहीं कहेंगे ऐसा ही होगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता। हम कहते हैं ऐसी प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए हम रेमेडीज़ बताते हैं कि देखिए जो होना है वो होना है, उसको ना मैं चेंज कर सकती हूँ ना आप चेंज कर सकती हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि हम उसको थोड़ा लाइट वे में ले जा सकते हैं। थोड़ी हमारी सोच बदल सकती है कि ऐसा होना है तो हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं या हमने तैयारी कर लिया है कि लेट करिए कि हम जा रहे हैं, हमें पता है जीपीएस लगाया कि आगे खड्डे हैं, तो हम गाड़ी तेज़ नहीं भगाएंगे वहाँ पर, हम गाड़ी स्लो डाउन कर लेंगे ताकि खड्डे में गाड़ी तो कम से कम डैमेज ना हो। हाँ सही बात है, मतलब उतना जोर का झटका ना लगेगा। हाँ। आराम से आप उस गड्ढे से बाहर निकल। तो उसके लिए फिर हम रेमेडी देते हैं कि आप ये रेमेडी करिए, जो होना है वो होना है। मैं फिर बोल रही हूँ ये बात, लेकिन रेमेडी क्या होता है, आपको उस प्रॉब्लम से निकलने की एक शक्ति देता है भगवान, या उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम आई है तो हम उससे निकल जाते हैं इजीली, या हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि भाई ऐसा होना है, तो हम भाग्य के ऊपर छोड़ देते हैं कि ठीक है। कुछ कर्म होते हैं, कुछ भाग्य होता है। अच्छा, आजकल हम ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ नेगेटिव हो रहा होता है तो उसको ब्लैक मैजिक से भी जोड़ दिया जाता है कि पता नहीं किसी ने हमारे ऊपर क्या ही कर दिया है। तो इसके भी चार्ट में जैसे पता लग जाता है कि भाई ब्लैक मैजिक बंदे पर हुआ है या नहीं हुआ है, एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए ये जाना जा सकता है, या फिर जो ब्लैक मैजिक है उसकी असली वजह क्या होती है ये भी समझी जा सकती है। कैसे हम इसको समझें? टैरो हेल्प करेगा, निर्मो हेल्प करेगा इसमें, या एस्ट्रो हेल्प करेगी? क्या चीज़ हेल्प करेगी हमें बेसिकली? देखिए, ब्लैक मैजिक मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानती इस वर्ड में। एक्चुअली ये डराने का वर्ड है। ओके। कि ब्लैक मैजिक बोलूँगी तो आप भी डर जाएंगे कि जादू कर दिया, काला जादू कर दिया,
आपके ऊपर बेसिकली हम उसको इस फॉर्म में बोल देते हैं नज़र दोष लग गई है, ओके। या नेगेटिव ऑरा से आप आ रहे हैं। कभी कभी होता है कि आप किसी के घर जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगता है बैठने में, या कहीं आप किसी के से मिले, आपको उसका ऑरा बहुत अच्छा लगेगा, तो आप चाहेंगे उसके साथ हम बात करें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा। और किसी के साथ ऐसा लगता है खड़े होके यार बस हो गया चलो यहाँ से, तो वो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उसको हम काला जादू या ब्लैक मैजिक से नहीं जोड़ सकते हैं। और देखिए नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, उससे एनर्जीज से पता चल जाता है। टैरो से पता चला सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से तो नहीं, बट हाँ कार्ड से और चार्ट से पता चल जाता है, पता चल जाता है कि ब्लैक मैजिक असल में है या नहीं, नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी ऐसा कुछ है या नहीं है। जी अच्छा, कुछ हमारी सोच के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसी चीज़ें हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, इसीलिए कहते हैं अच्छा सोचो अच्छा होगा। आप मॉर्निंग में उठिए, बोलिए आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो पूरे दिन आपको वही फील होता रहेगा। राइट। आप सुबह उठ के सोचिए आज तो मेरा दिन बहुत अच्छे जाने वाला है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो दिन बहुत अच्छा जाएगा। वो कहते हैं ना कि आप सुबह उठते ही 5 अफर्मेशन ऐसे थे, मैंने सुने थे कि वो ज़रूर करने चाहिए, दैट आई एम बेस्ट, आई कैन डू एवरीथिंग, टुडे इज माय डे एंड टुडे आई कैन अचीव एवरीथिंग। दीस आर द पॉजिटिव अफर्मेशंस ना, जितना पॉजिटिव रहेंगे लाइफ में उतना ही बेटर रहेगा। और वो जो कहते थे ना शुरुआत में कि बच्चों को सुबह उठते ही मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, बहुत छोटी से सिखाया गया कि हाथों को सामने खोल के और वो बोलो कि इसमें सरस्वती माता गंगाग्रे वस्ते लक्ष्मी, गंगाग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते करचा दर्शनम। तो ये जब, और ये बचपन से जब से आदत पड़ी हुई है तो वो आखिर तक नहीं छूटती है। आज भी सुबह उठो तो जी यही बोलने का मन करता है। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे हाथ में सारे देवताओं का वास है, 3 मूल देवताओं का वास है। जब हम सुबह उठ के अपने हाथ देखते हैं तो हम भगवान के दर्शन से सुबह उठ रहे हैं। जब हम कुछ भगवान के दर्शन से उठ रहे हैं तो बट ऑब्वियस दिन अच्छा ही जाएगा। पहले कहते थे उठ के माता पिता के पैर छू, तो वो आशीर्वाद ही देते थे। आजकल गुड मॉर्निंग, हे मॉम, हाय मॉम, आज हाय और हे से शुरू होता है, तो हम दिन की शुरुआत किससे कर रहे हैं? प्रणाम, नमस्ते, राम राम से नहीं कर रहे हैं, हम हे हाय से कर रहे हैं, तो हम नेगेटिव एनर्जीज तो खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो खैर अब जो लोग बिलीव करते हैं इनमें या जिन्होंने सीखा है पेरेंट्स के थ्रू, तो वो तो इन सब में मानेंगे। जो नहीं मानते हैं तो वो तो ये कहेंगे कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि हम तो गुड मॉर्निंग कहकर ही उठते हैं, तो क्या हमारी मॉर्निंग गुड नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, वो सोच के ऊपर भी डिपेंड है। ये हमारे देखिए हमारे जो पूर्वजों के थ्रू चले आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लॉजिक्स तो हैं ही, हम उनको माने या ना माने वो हमारे ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉजिक है। आज हम हैंडशेक करते हैं, पहले के पूर्वज लोग हैंडशेक नहीं करते थे, मना करते थे एनर्जी की वजह से। आज जिस चीज़ को समझ रहे हैं, हैंडशेक से एनर्जी हमारी एक्सचेंज हो गई। अब आई डोंट नो ना कि मेरी एनर्जीज कैसी है, मैं क्या एनर्जी कैरी करके बैठी हूँ या आप कैसी एनर्जी कैरी करके बैठी हैं। अगर आपका पॉजिटिव हो रहा है, मेरा पॉजिटिव हो रहा है, बट थर्ड पर्सन का पॉजिटिव हो रहा नहीं है, आपने तो एनर्जी एक्सचेंज कर ली, तो वहाँ पे नेगेटिव ऑरा आ गया ना आपके पास, तो उसको आप ब्लैक मैजिक से जोड़ दीजिए, नज़र दोष से जोड़ दीजिए, ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से जोड़ दीजिए, नज़र दोष, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको फिर। ओके, तो वही है कि जो कल्चर हमारा रहा है उसको फॉलो अप करना भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और कई बार अच्छा ऐसे भी मानते हैं लोग कि मान लीजिए कोई डिसीज़न हमने ही गलत लिया है और उसका हमारी लाइफ में नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है, लेकिन हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारी लाइफ में नंबर ऐसे हैं, मेरी ज़िंदगी इतनी हेल हो गई है क्योंकि मुझे नंबर ही यही दिया गया है। तो वो एग्जैक्टली नंबर का इफ़ेक्ट होता है जो वो माइंड सेट चल रहा होता है उस व्यक्ति का। क्योंकि मैंने 8 नंबर के व्यक्ति मेरे ही पर्सन हैं नियर, तो 8 नंबर है उनका और बड़े परेशान रहते हैं लाइफ में, जो है लाइफ के स्ट्रगल वो है, लेकिन मैं उनके मुंह से सुनती हूँ कि अरे मुझे वो नंबर 8 ही मिला हुआ है ना, क्या करूँ, लाइफ में सब कुछ स्लो। देखिए कुछ तो नंबर्स काम करते हैं, मैं ये नहीं कहती नहीं करते, बट कुछ हमारी ना सोच, जैसे कि अभी आपने बोला नंबर 8 हम शनि से जोड़ देते हैं, तो हमारे माइंड में 8 नंबर सुनते ही होता है काम तो डिले ही होगा, अब तो मेरा ये काम होने ही वाला नहीं है, अब तो मैं रो ही जाऊंगा इस काम में, मुझे सक्सेस डिले ही मिलेगी। क्योंकि सोशल मीडिया पे जितना है वो आपके माइंड में वो फीड कर दिया गया है कि नंबर 8 ऐसा ही होगा। बट ये कार्मिक नंबर है,
इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स कोई नहीं बोलेगा कि इन्फिनिटी से जुड़ा हुआ है। जो सक्सेस आपके पास आएगी वो लॉन्ग टर्म रहने वाली है। एक जल्दी सक्सेस आए जल्दी चले जाए वो बेटर है, या देर से आए हमेशा रहे। लेकिन आपका माइंडसेट ऐसा कर दिया जाता है ना कि 8 नंबर है, ओ हो, अब तो ऐसा ही होगा। नंबर 4 है, राहु है, अब तो ऐसा ही होगा। तो वो एक्चुअली माइंडसेट होता है, बेसिकली आपका माइंडसेट है। प्लैनेट्स अपना वर्क करते हैं नो डाउट, बट माइंडसेट ज़्यादा है। जैसे अभी आपने कहा कि मेरे साथ तो ऐसा ही होगा, क्योंकि वो एनर्जीज भी तो वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ, मैं कहती हूँ ये काम होगा, कैसे नहीं होगा, होगा तो वो होगा ही। उसका कहीं ना कहीं वे आउट निकल जाएगा। मैं बोलूँगी यार कैसे, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो मैं उसको एफर्ट्स नहीं डालूंगी ना, मैं उसको भाग्य पे छोड़ के बैठ जाऊंगी। तो फिर ये सारा कुछ खेल तो फिर माइंड सेट का हुआ ना, इसमें नंबर का इफेक्ट तो फिर बहुत बात की बात है हमारी लाइफ में। नहीं, नंबर्स का इफेक्ट तो है। देखिए जैसे भी आपने कहा ना 8 नंबर, माइंडसेट भी काम कर रहा है और आपका 8 नंबर भी काम कर रहा है। आपने कहा 8 नंबर है, वो उसके पॉजिटिव ट्रेड्स तो नहीं देख रहे ना। 8 नंबर तो वही काम कर रहा है, लेकिन आपका माइंडसेट जो हुआ नेगेटिव हुआ, तो पैरेलली दोनों काम कर रहे हैं। ओके। तो जो व्यक्ति का माइंडसेट है बेसिकली फिर कैसे चेंज करेगा कोई, क्योंकि ऑलरेडी वो खुद उस उलझन में, मान लीजिए वही 8 नंबर वाला व्यक्ति ही वो अपने आप को वहाँ से निकालेगा कैसे? देखिए सबसे बड़ा जो आज का है वो रील्स हैं। अभी मेरे पास एक आए थे, अभी ये ईयर शुरू हुआ है मैम, ये सन का ईयर है, नंबर 1 ईयर है 2026 जी। और उन्होंने बोला है 4 नंबर वालों के लिए अच्छा नहीं है। वो इवन 20 मिनट्स रोती ही रही कि मेरे साथ ये अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। उसने इतनी रील्स देखी, और आप बाय डिफ़ॉल्ट जो रील्स स्क्रॉल कर रहे हो वैसे ही रील्स आपके पास आती हैं, क्योंकि फीड में वही चला जाता है, वो वैसे ही दिखाता है। बेसिकली आप लोगों को इतना डराया जाता है, कोई उसके ट्रेड्स नहीं बताता या वे आउट नहीं बता रहा आपको कि बाहर कैसे निकल सकते हैं। डरा रहे हैं ताकि आप डरें, और भी फिर उसकी चीज़ें को रेमेडी देखें। चीज़ें बिगड़ जाएंगी तो फिर आप किसी के पास जाओगे, एटलीस्ट किसी के पास तो कनेक्ट करोगे ही ना। तो यही एक रीज़न भी है। नहीं तो समस्याएं तो सामने आ रही हैं जैसे अब, लेकिन उससे फिर निकलने के लिए खुद से कोई रास्ता तो फिर किसी के पास नहीं रहेगा ना। खुद से नहीं निकलना, बट किसी एक एक्सपीरियंस बंदे के पास तो आप जाओगे। आप खुद ही उठा के रेमेडी कर रहे हो, बताया कि ये नंबर ख़राब है, आपने खुद ही रेमेडी कर लिया। आपको ज़रूरत है नहीं है, एक काउंसलिंग सेशन ज़रूरत है, आप जाइए किसी से डिस्कस करिए ना, एक्सपीरियंस से डिस्कस करिए, ना कि आप रील्स स्क्रॉल करके अपना ही सारा रिजल्ट निकाल लेंगे। अच्छा, आप आजकल के टाइम में ऐसे देख रहे हो, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे, तो इतने ज़्यादा टॉक्सिस क्यों होते जा रहे हैं सारे के सारे रिलेशनशिप? मतलब आज बना कल छूटा, फिर एक नया बना, क्या है ये, क्यों खेल चल रहे हैं रिलेशनशिप का? इसका इफेक्ट नंबर का रीज़न है कि गलत नंबर वाला व्यक्ति मिल जाता है? हाँ, यस, इसके लिए देखिए 2 रीज़न्स बताती हूँ। पहले एस्ट्रोलॉजी से लेते हैं हम। आप देखेंगे कि हम अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हैं या हम देखने जा रहे हैं लड़के को, तो हम खुद ही, आज पंडित बन चुका है, हर कोई पंडित बन चुका है। आप फटाक से डालेंगे अपना नंबर, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालेंगे और उसमें आप कैलकुलेट करेंगे कि कितने गुण मिलान हो रहे हैं। बस आपने क्या देखा, 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं, आउट ऑफ 36 कितने गुण मिल रहे हैं, 26 मिल रहा है, ठीक है लड़का चल देगा। आप गए, आपने देखा, आपने पसंद किया, बाई चांस लड़का पसंद आ गया, बात बनी, आपने शादी कर दी। लेकिन ये आपका सिर्फ 20% ही है, बाकी का 80% कहाँ है? आपने 80% तो देखा ही नहीं। आपने चार्ट नहीं मिलवाया, आपने प्लैनेट्स की पोजीशंस नहीं देखी दोनों की, लड़के लड़की की, क्या लग्न चार्ट दोनों का मिल रहा है। 5th हाउस मिल रहा है जो चिल्ड्रंस का होता है, 7th हाउस आपके पार्टनरशिप का है, क्या वो कंपैटिबल है, क्या दोनों एक दूसरे को निभा पाएंगे? आपने तो गुण देखे, मिलान कर दिया। क्या भुक्त दोष है उसमें, क्या नाड़ी दोष है उसमें, ये सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लेके बैठे हुए होते हैं। अच्छा, वो तो आपने देखा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकली भी हम चीज़ें गलत लेके जा रहे हैं, तो कैसे चलेगा वो रिश्ता? अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पार्ट से भी देखें तो आपने तो सिर्फ गुण मिलान किया, आप कह रहे हैं कि हमने तो सब कुछ अच्छा किया। आप शादी में तो कितने लाख खर्च कर रहे हैं, 20-50 लाख खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी तरह से आप एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट तो नहीं मिलवा रहे ना। एक चार्ट मिलवाने में या एक गुण मिलान करने में हमें भी कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं।
अच्छा। नक्षत्र देखेंगे कि नक्षत्र मिल रहे हैं दोनों के, फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं या नहीं हैं। आपने तो गुण मिलाए और कर दिया, फिर कहते हैं जी हमने तो गुण मिलान किया था, आपने सिर्फ 20% किया था, बाकी का 80% कहाँ है। लेकिन मैं ये देखती हूँ बहुत से व्यूवर्स मुझे लगता है कमेंट करेंगे कि पूरी कुंडली मिलान करने के बाद हुई शादियों में भी डिवोर्स हो रहे हैं, तो ऐसा क्या रीज़न है? इनफैक्ट सीधा राम जी पे भी पहुंच जाते हैं कि राम और सीता मैया की भी कुंडली को पूरी तरह से मिलाया, 36 गुण मिले थे उनके, फिर भी उनके जीवन में इतने कष्ट रहे थे। मैंने अभी भी बताया था, कुछ प्रारब्ध भी होता है और फिर कुछ आपकी कंपैटिबिलिटी भी होती है। आजकल कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। हर कोई ये सोचता है कि मैं क्यों सुनूं, आप समझ रहे, मैं क्यों सुनूं, और इसने मुझसे कहा तो क्यों कहा। और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो यहाँ पे लड़कियों से ही एक्सपेक्ट किया जाता है सारा एडजस्टमेंट्स, लड़की ससुराल आई है तो वही करे। आजकल लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं, कमा रही हैं, तो उनके भी माइंड में है कि भाई मैं ही क्यों एडजस्ट करूं। आज वो बोलने लग गई हैं तो आज दिक्कतें शुरू हो गई हैं। पहले बोलते नहीं थे तो निभ जाते थे, क्योंकि पहले लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, अर्निंग सोर्स नहीं होते थे, उनका एक डर था कि अगर हम बोलेंगे हाँ तो फिर हमारा क्या होगा। तो बेसिक रीज़न ये भी है आजकल रिश्ते ना निभने के। तो फिर कुंडली मिलाओ या ना मिलाओ तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुंडली मिलान के बाद शादियां सक्सेसफुल होती हैं। फिर अगेन वही बात है कि फ्री विल भी तो मायने करती है। आप किस रिश्ते में कितने कंपैटिबल हैं, आप कितने रिस्पेक्ट दे रहे हैं एक दूसरे के थॉट्स को। अगर आपका पार्टनर आपके साथ बैठ के बात ही नहीं कर रहा है, आपसे पूछ ही नहीं रहा है आपका दिन कैसे गया, आया अपने पेरेंट्स के पास चला गया। मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स से मत बोलो, लेकिन एक इक्वालिटी तो रखो, जिसको जितना टाइम देना है उतना देना ही है ना। अच्छा, आज रिस्पेक्ट भी नहीं है रिश्तों में। अच्छा, जैसे चार्ट की आप बात कर रहे हो, इसके साथ साथ क्या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे बहुत से लोग नेम न्यूमरोलॉजी से भी मैचिंग करके शादियां कर रहे हैं? देखिए श्रेया मैम, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हाँ। अभी एक शादी मैंने करी थी, वो किसी एस्ट्रोलॉजी के पास गए थे, उन्होंने कहा था लड़के की डेथ हो जाएगी विद इन अ ईयर। इस लड़की से शादी हुई, तो लव मैरिज थी। वो कुंडली मेरे पास आई, मैंने उस पर एटलीस्ट 3 to 4 days दिए। बहुत डिस्कशन हुआ, मेरी जो सीनियर्स हैं उनसे भी डिस्कशन किया। एट द एंड बोला, मैंने कहा शादी कर दो, कुछ नहीं होगा। अच्छा। बोलते अगर लड़की की डेथ हो गई तो फिर भी मेरा यही था कि देखिए जन्म और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो भी किसी ने बोला है कि मृत्यु हो जाएगी या ये शादी सक्सेसफुल नहीं होगी, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको। अच्छा, शादी आज शादी चल भी रही है, आज उसके 2 बच्चे भी हैं। ओके, कितने साल हो गए शादी को? 4 years, आई थिंक 4 या 5 years हो चुके हैं। ओके, अच्छी सक्सेस चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप किसके पास चार्ट दिखा रहे हैं, मैटर वो भी तो करता है ना। कितना टाइम दे रहे हैं वो भी मैटर करता है। ओके, तो मैं सही एक्सपर्ट का चूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सही व्यक्ति के पास पहुंचे जहां से आपकी लाइफ आगे सही जाए। आजकल क्या होता है, गुण मिलान के लिए भी देखेंगे, बराबर में जो मंदिर होगा उसके पंडित के पास पहुंच जाएंगे, 100 रुपये देंगे, सोचेंगे कि हमारा तो गुण मिलान हो गया। फिर वही होती है कि आप हर चीज़ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ का कितना बड़ा डिसीजन 100 रुपये में ले रहे हैं। तो मतलब वहाँ पर ध्यान देने की सबसे ज़्यादा जहाँ ज़रूरत है ध्यान देने की, वहाँ तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बाकी सब चीज़ों पे पैसा खर्च कर रहे हो। कि बस हमारा सस्ते में गुण मिलान कर दें, हमारा ना किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास पैसा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए बहुत से ऐसे हैं रिलेशन जो ये चीज़ें नहीं देखे पहले, और लव मैरिजेस भी हो गई हैं, बाद में अगर मन मुटाव हो रहा है मान लीजिए पति पत्नी में, तो क्या ऐसा कोई उपाय है? क्या न्यूमरोलॉजी के थ्रू रिलेशनशिप को बेहतर किया जा सकता है, उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं? हाँ मैम, ऐसा कैसे है। किया जा सकता है? मैम देखिए, लव मैरिज में जनरली क्या होता है, इतना हम लोग नहीं देखते कि हमने प्यार हुआ, हमने शादी कर ली, कॉन्सिक्वेंसेस तो हमें बाद में देखने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ तो सब चीज़ एक रील चल रही होती है। जब हम रियल लाइफ में आते हैं तब पता चलता है कि इसमें अच्छा ये प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हम अपना उस टाइम पे तो बेस्ट दिखा रहे होते हैं, हम ना वर्स्ट नहीं दिखाते। जब वर्स्ट सामने आता है तब दिक्कतें होती हैं। तो उसको कैसे ठीक किया उसमें न्यूमरोलॉजी आपकी हेल्प कर सकती है, और उसमें चार्ट हेल्प कर सकता है कि जब तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब कौन सी दशा चल रही है। अच्छा,
कौन सी अंतर्दशा चल रही है, या नेम करेक्शन के थ्रू भी चेंजेस होते हैं। ओके। और उनको 100% तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ 80 to 90% उन क्लैशेस को हम मेटलाइज कर सकते हैं। जी। अच्छा, कोई एक ऐसी सिंपल रेमेडी आप बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को जो हर कोई कर सकता है, सेफ हो और प्रैक्टिकल भी हो? क्योंकि आपने जैसे ही कहा हर रेमेडी हर किसी के लिए नहीं है, बट आपके पास क्या कुछ ऐसी रेमेडी है जो लोगों की रिलेशनशिप को बेहतर कर सकती है या उसकी लाइफ में अबंडेंस ला सकते हैं? देखिए, मैं एक सिंपल बोलती हूँ, मंत्र जाप बेस्ट है, कोई भी कर सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम है, आप उसको सुनिए रेगुलर। ये अबंडेंस के लिए है, घर में पॉजिटिव ऑरा लाएगा। कोई काम नहीं हो रहा है तो होगा, इससे बेस्ट कुछ चीज़ नहीं है। गायत्री मंत्र का जाप है, आप अपने इष्ट का जाप करिए। आप जिस भी देवी को मानते हैं, जिस भी देवता को मानते हैं, सुंदरकांड करिए। ये कुछ ऐसी बेसिक रेमेडीज़ हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग कि आपने हल्दी हाथ पे लगा दी, दही हाथ पे लगा दिया, मतलब ये ऊट पटांग की बजाय आप अपने धर्म को पकड़ के आगे बढ़िए ना। अच्छा, आपने जैसे अभी एक शब्द बोला ऊट पटांग, उससे मुझे ख्याल आया कि आजकल कई सारे ऐप्स भी चल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के, जिसमें 5 मिनट में आपको फ्री टॉक दी जाती है, 5 मिनट में आपका भाग्य बता दिया जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है? 5 मिनट में आप अपना भाग्य कैसे किसी से पूछ सकते हैं और कोई कैसे बता सकता है? 5 मिनट तो कुंडली बनाने में निकल जाता है। लेकिन वो इतना स्पीड में आता है और वो सब एक्चुअली सब कुछ ऑलरेडी उसमें फीड है, आपने फीड कर दिया। मैं एक चार्ट देखने में मिनिमम से मिनिमम एक क्वेश्चन का भी अगर आप बोलोगे कि मैम मेरा चार्ट देख दो, तो आई विल टेक एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। बिल्कुल बेसिक देखने के लिए मैं लग्न चार्ट देखूंगी, नवांशा देखूंगी, नक्षत्र देखूंगी, दशा देखूंगी। आप भी कुछ पढ़ेंगे तो बेसिक है, 10 से 15-20 मिनट जाएगा। 5 मिनट में आप कुछ नहीं बता पाओगे। आपको उस 5 मिनट में सब कुछ पूछना है। आप सोच रहे हो फ्री का है, मैं पूरी अभी मैंने कहा ना कि जहाँ आपको पैसा लगाना है वहाँ नहीं लगा रहे हैं। बस 5 मिनट में आपको ये पूछना है, मेरा पार्टनर कैसा रहेगा, मुझे पार्टनर कैसा मिलेगा, इसके साथ मेरी लाइफ कैसी रहेगी। आपको सब कुछ जानना है, वो भी फ्री में। तो फ्री की लाइफ तो ऐसी ही होती है। मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे 5 मिनट में आप कुछ पता तो कर नहीं पाते हैं। इनफैक्ट वहाँ कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाता है। कुछ ऐसी बात सामने निकल के मतलब वो बोल देते हैं उस 5 मिनट में कि फिर आप आगे के और 10-15 मिनट आप उनको दोगे। दिस इज द पॉइंट ना। मैं फ्री में, अब सेल लगती है, एक के साथ एक फ्री होता है, तो आप उसमें डबल चीज़ें खरीद के लाते हैं और अननेसेसरी की चीज़ें ज़्यादा खरीद के लाते हैं। जब आप घर में बैठते हैं तब होता है यार इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, बट आपने शॉपिंग कितने की करी, सेम ही रेट्स आ जाएगा। ओके। 5 मिनट में वो लास्ट में, अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है, कॉल कट। अब आप परेशान हैं, अब क्या करेंगे? आप फिर दूसरे फ्री पे ही जाएंगे ना। आपने ये नहीं सोचा कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं, एक अच्छी गाइडेंस लेते हैं जो हमारी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे। गलत डायरेक्शन भी तो आपको गलत जगह पे ही ले जा रही है ना। और दूसरी चीज़ है कि आप सही सुनने के लिए रेडी नहीं है। चाहे रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, हम अच्छा सुनना चाहते हैं, हम गलत सुनने के लिए तो रेडी ही नहीं है ना। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में जैसे कि जो लेटर होते हैं A to Z, तो जैसे A लेटर का जो व्यक्ति है उसको किस लेटर के जो पार्टनर है, कंपैटिबिलिटी ऐसा नहीं है कि A नंबर को B नंबर के पार्टनर से ही जाना चाहिए। साथ ही मैम आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या पर्टिकुलर बहुत से, जैसे मैंने रील्स भी देखे हैं तो ऐसा है, और मुझे लगता है ऑडियंस भी जानना चाहती है कि किस अक्षर की लड़कियाँ ज़्यादा गृहस्थ जीवन को अच्छा लेकर चलेंगी, पत्नी, एक अच्छी पत्नी कहला सकती हैं? थोड़ा टफ है, बट बताती हूँ आपको मैं। A नंबर वाली लड़कियाँ, देखिए, वो अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देंगी, बट फैमिली लाइफ को भी अच्छा लेके चलेंगी। नंबर C, अगर आप जाएंगे तो C नाम से जो होती हैं वो बहुत समझदार होती हैं, चीज़ों को अच्छा लेके चलती हैं। नंबर R भी है, N आ जाता है उसमें, N अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होगा वो भी एक अच्छे डिसीजंस में चले जाते हैं। अच्छा। V वाली लड़कियां जिनका नाम V से शुरू होता है, मेरी अपना ये पर्सनल रहा है, अच्छी एक लाइफ में जाती हैं।
एक जे नाम की लड़कियां बहुत अच्छी डिसीजन मेकर होती हैं, बहुत कम नाम से जे नाम से सुनेंगे आप। अच्छा। लेकिन मेरी 4 क्लाइंट हैं, ये चीज़ मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि उनके डिसीजंस या उनकी बातों में बहुत मैच्योरिटी होती है। एक एस मैंने पहले भी बोला था, टी, ये कुछ बेसिक ऐसे स्टार्टअप अल्फ़ाबेट्स हैं जो इनकी जो लड़कियां होती हैं वो एक अच्छा करती हैं। मतलब हमेशा आपका साथ निभाएंगी, लंबे वक्त तक यस, रहेंगी। लंबे वक्त तक रहेंगी। अच्छा, अगर हम लड़कों की बात करें तो क्या यही अक्षर क्या लड़कों में भी होते हैं या वहाँ पर आप चेंज रहता है? ए नाम के लड़के बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम में होते हैं, क्योंकि वो और सूर्य मुझे तो को ऐसा भी लगता है ज़्यादातर ये अक्षर से ही होते हैं। वो ए अक्षर से इसलिए लेते हैं ना, क्योंकि बेसिक है कि ए नाम से रखेंगे तो हम बोर्ड्स में आगे आएंगे, सब चीज़ों में नंबर 1 चलेंगे। लेकिन उनमें ईगो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अब नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, ए नाम से जितने भी देखे हैं बहुत ज़्यादा मैंने ख़राब ही मैसी, उनकी लाइफ बड़ी मैसी होती है। बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने लड़कियों के लिए कहा एस नाम का, क्योंकि ये सैटर्न से भी रिलेट हो जाता है एस नंबर, तो वो लड़के बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। अगर मैं उसकी बात करूं तो डी अल्फ़ाबेट से जो नाम स्टार्ट होते हैं वो, एस से मैं बोल चुकी हूँ, एफ से होते हैं, आर से होते हैं। अच्छा। कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो अच्छे आपको असर देंगे, अच्छे कंपैटिबल होते हैं। ओके जी। तो ये ध्यान रख सकते हैं अगर हमें अपना ई, पार्टनर स्पेशली ई वाले लड़के, ओके। ई वालों का भी एक अच्छा एक इफ़ेक्टिव होता है, वो एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी क्योंकि एक लास्ट में आज एक रैपिड फायर टाइप का हम आपके साथ में गेम भी लेकर आए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप उसका आंसर करो, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको सुनना सबसे ज़्यादा लोग पसंद करना चाहेंगे कि मनी के लिए सबसे लकी नंबर कौन सा होता है? 1, 5, 6, 8, 9। ओके, तो ये किस टाइप से हमारे पास होने चाहिए? एज अ फ्रेंड भी हो सकते हैं। हाँ। आप उनको अपने किसी नंबर के थ्रू भी ऐड ऑन कर सकते हैं, नंबर 1। हाँ। या फिर आपके कोई ना कोई आपका बच्चा हो या आपकी पार्टनर हो, उसके थ्रू भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा। नहीं तो फिर कोई रेमेडी करिए नंबर 1 जो आप उसको अपने पास रख सकते हो, नंबर 1 को, नंबर Okay. 6 को, नंबर 8 को। ओके। अच्छा, सबसे रिस्की नंबर कॉम्बिनेशन क्या है जिससे बिल्कुल बचना है? नंबर 9 और 4 का कॉम्बिनेशन, नंबर 1 और 4 का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा रिस्की कॉम्बिनेशन है। और नंबर 2 और 4 का कॉम्बिनेशन, इनसे बचना चाहिए। यस। ओके, ऑरा को प्रोटेक्ट करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है? अगेन मंत्र जाप करिए, रॉक सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं आप, और कोशिश करिए इवनिंग टाइम में घर में कोई ना कोई धुनी दी जाए, ओके। कोई ना कोई मंत्र जाप हो, कोई चैंट हो, इष्ट देव का कोई भजन हो इवनिंग टाइम में, तो वो आपका ऑरा प्रोटेक्ट करेगा, आपके घर का ऑरा प्रोटेक्ट करेगा। ओके। अच्छा, टैरो वर्सेस न्यूमरोलॉजी बेटर क्या है? बोथ डिपेंड है कि आप कितने अच्छे एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं। ओके। सिमिलरली वर्क करते हैं, टैरो भी सेम वर्क करता है। मेरी 100% गारंटी है, मेरी 100% प्रेडिक्शंस अच्छी रहती हैं, 100%। अच्छा, एक कोई चीज़ जिसे हर किसी व्यक्ति को अवॉइड करना चाहिए? गलत गाइडेंस। लेकिन वो कैसे उसे पता चलेगा कि ये गलत है? पता चलता है, हम्म। आपको पता चल जाता है। आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ आपको कुछ सजेशन देने के, वो आपको नग पकड़ा रहा है या कोई रेमेडीज़ पे ही तुरंत आ गया है, तो आपको पता चल जाता है कि ये गलत है या सही है। हमें पता होता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो सही है। अगर वो आपकी सिर्फ अच्छाइयाँ ही बता रहा है, चार्ट में नेगेटिव पॉइंट बता ही नहीं रहा, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे चार्ट में नेगेटिव पॉइंट्स हैं ही नहीं? ऐसा हो नहीं सकता ना। बिल्कुल सही बात है। और ऐसा होता है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो एक इंट्यूशंस होती हैं हमें, और हमें पता लगता है कि वाकई में ये सारी चीज़ें हम बिलीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वेल, थैंक यू सो मच मैम, ये सारी बातें और सारा नॉलेज हमारे ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू। और आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो आज हमने जाना कि कुछ अक्षर के ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति होते हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत संभाल के रखने हैं अगर आपके आसपास हैं तो, और कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन है जैसे कि मैम ने आखिर में बताया कि इन कॉम्बिनेशन से हमें बच के रहने की बहुत ज़रूरत है। तो कोशिश कीजिए कि इनको अवॉइड किया जा सके, और यदि हैं तो जैसा कि मैम ने बताया कि नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं अपनी लाइफ से या सेटल कर सकते हैं उस नंबर को, क्योंकि जो बाई बर्थ आपको मिल गया है, मान लीजिए बाई बर्थ ही आपको कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे मिल गए हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको भी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन एक सही एक्सपर्ट्स के माध्यम से। अपने आप सब कुछ ट्राई करने की कोशिश मत कीजिए, एक्सपर्ट से मिलिए। बहरहाल आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है, हमारी एक्सपर्ट्स की बातें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप जल्दी से हमें वहाँ फॉलो कर लीजिए, सारे अपडेट्स वहाँ पहले आ जाते हैं, आप वहाँ पर हमें फॉलो कीजिए और सारे अपडेट्स लीजिए। आपका प्यार हम पर लुटाते रहिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है एक और नए बेहतर पॉडकास्ट को फिर से आपके पास लेकर आने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को टैप कीजिए ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए, नया पॉडकास्ट आए, आप उसे देखें और शेयर करें, कमेंट करें, प्यार करें। फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।